नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज द नंबर ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स अमोंग दीज। ये कुछ ऑक्साइड्स गिवन है आपको, मेटालिक ऑक्साइड्स गिवन है, इनमें से आपको एसिडिक ऑक्साइड्स को बेसिकली पता करना है और जो उसकी वैल्यू होगी वो x होगी। और दूसरा करना है कि ये जो आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया है उसमें हाँ प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता करना है, जो होगा आपको कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है वो उसकी वैल्यू होगी y और x प्लस वाई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, अगर एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो जनरल जो एक ट्रेंड चलता है वो ये चलता है, देखिए ध्यान से। अगर मैं मेटल्स की बात करूं, तो अगर उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7, जनरली ये कहते हैं कि मेटल का अगर ऑक्सीडेशन नंबर +4 है दैट विल बी एम्फोटेरिक। ये जनरल बता रहा हूं मैं आपको, जनरल, एक्सेप्शंस आर डिफरेंट, है ना, उसकी बात भी करेंगे। +1 +2 और जो +3 है और +5 +6 +7 है, +5 +6 +7 वाले कहलाते हैं आपके एसिडिक नेचर के, और +1 +2 +3 वाले कहलाते हैं आपके पास बेसिक नेचर के। ध्यान रखें, एसिडिक और बेसिक में एम्फोटेरिक भी हो सकते हैं, जैसे जो वेनेडियम +5 होता है वो होता है आपका एम्फोटेरिक। वेनेडियम +5 क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। अब देखो एक बार चेक करते हैं, यहां पे जो VO2 लिखा है इसमें वेनेडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, देखो भाई, x-2 x-4 0, x 4, यहां पे है +4, यहां पे कितना है V2O3 में, देखो 2x - 6 0, x +3, ये है +3 में। CrO3 में कितना है, देखो x - 6 0, ये है +6 में। और V2O5 की बात करेंगे तो ये होगा 2x, ये हो गया +5 में, और ये होगा 2x - 14, ये हो गया +7, ये हो गया +7। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने कह दिया कि जो वेनेडियम +5 में है वो होता है एम्फोटेरिक, तो वेनेडियम +5 में तो ये है, तो ये तो क्या होगा आपका एम्फोटेरिक होगा, ये तो होगा आपके पास एम्फोटेरिक। +6 +7 और +5 में होता है एसिडिक, तो ये हो गया आपके पास एसिडिक नेचर का, ये है एसिडिक। CrO3 अगेन +6 में है तो क्या होगा, एसिडिक। V2O3 +3 में है तो अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड ये होगा आपके पास बेसिक। मेटल +4 में है तो जनरली क्या होता है आपके पास एम्फोटेरिक, ये क्या होगा एम्फोटेरिक। अब देखो इसमें कितने एसिडिक ऑक्साइड्स आपको नजर आ रहे हैं, दो है, एक तो Mn2O7 और एक CrO3, है ना। तो 2 एसिडिक ऑक्साइड्स है, कौन कौन से, अगर हम बात करें एसिडिक ऑक्साइड से अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से हैं भाई, एक तो आ रहा है आपके पास CrO3 और एक आ रहा है Mn2O7, ये है एसिडिक ऑक्साइड्स। कितने हो गए भाई, ये हो गए 2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 2 हो गई। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ y, इसका काम खत्म हुआ। तो ये जनरल आपको थोड़ा कंसेप्ट याद रखना होता है एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। चलो नाउ इसके बाद अगर अपन बात करें सेकंड क्वेश्चन की, यहाँ पे बोल रहा है CO, ये NH2 CH2 CH2 NH2, ये कौन सा है भाई, ये तो आपका क्या है, ईएन है, इथाइलिन डाई अमीन है, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। तो अगर हम बात करें कि इसको अगर तोड़े हैं तो क्या होगा, देखो 2CO H2N, ये CH2, ये CH2, ये NH2 और ये 3, ये इधर आएगा कि पावर -3 और 3 प्लस कर लो ना, 3SO4 के माइनस क्या आएगा, -2 आएगा, सॉरी +3, ये +3 और ये -2, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है, तो क्या होगा x प्लस ये 0, बिकॉज ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, EN दिखा रहा है आपको, ये इथाइलिन डाइअमीन। हमें प्राइमरी वैलेंसी पता करनी है, 3 + x + 0 इक्वल टू कितना, ऊपर लिखा है 3, तो x इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब यहाँ पे जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। तो हम यहां से कुछ कह सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं भाई, क्या कहेंगे, y का वैल्यू कितना हो गया भाई, अरे ये x मैंने मान लिया, ये y है ना,
इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है y है, ये y, ठीक है ना। y इक्वल हो गया 3, तो y इक्वल हो गया 3, तो x प्लस y का वैल्यू कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना होगा 5। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।